फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है बेटा, राइट द फॉलोइंग। जो नीचे दिया गया है उनको आपने राइट करना है डेसिमल फॉर्म में राइट करना है एंड से और बताना है व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। हर एक के पास कौन से टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। इसको समझने के लिए आपने पहले डेसिमल एक्सपेंशन का पता होना चाहिए, वो समझेंगे पहले। डेसिमल एक्सपेंशन में हमारे पास टू टर्म होती हैं बेटा, या तो टर्मिनेट या नॉन टर्मिनेट। अगर आप न्यूमरेटर को डेनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं तो आपके पास अगर रिमाइंडर 0 बच जाता है तो इसका मतलब वो हो गया टर्मिनेट, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अगर वो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता यानी रिमाइंडर आपका कुछ न कुछ बच जाता है तो वो होता है नॉन टर्मिनेट। ठीक है, और नॉन टर्मिनेट है तो फिर आगे वो टू टाइप का होगा, या तो वो रिकरिंग होएगा या नॉन रिकरिंग होएगा। रिकरिंग में अगर आपका ये आंसर है, अगर ये बार बार कुछ डिजिट रिपीट हो रही है, जैसे इसमें है 0.0909 और आगे डॉट डॉट लगा रखे, तो इसका मतलब है ये 2 डिजिट ऐसे ही रिपीट होंगे इसमें बार बार, तो हम इसको राइट करेंगे 0.09 के ऊपर हम बार लगा देंगे। इस बार का मतलब जितने डिजिट के ऊपर ये बार होएगा ना उतनी ही डिजिट बार बार रिपीट होंगी। और नॉन रिकरिंग में आपके पास ये रिपीट नहीं होंगी, ये डॉट डॉट है ना, इसका मतलब ये आंसर आगे भी कुछ ना कुछ आएगा, रिमाइंडर बचता जा रहा है और यहाँ पे कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रही है ना, तो ये होएगा आपका नॉन रिकरिंग। ओके, फर्स्ट पार्ट में बेटा आपका 36/100 है। नीचे अगर ऐसे कितनी भी जीरो वाला आपका नंबर है तो वो टर्मिनेट होता है, और जितनी जीरो होती हैं पॉइंट के बाद आपकी उतनी ही डिजिट होती हैं। यहाँ पे आपके पास 2 जीरो हैं तो पॉइंट के बाद 36 2 डिजिट आ गया आपके पास। लेकिन अगर नीचे आपके पास 3 जीरो होती, कोई भी आपका चेंज होके आ सकता है, तो पॉइंट के बाद आपके पास 3 डिजिट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 2 डिजिट है, इसलिए यहाँ पे आपने 1 जीरो और लगा देनी है। मान लो अगर यहाँ पे फिर 4 जीरो होती तो ये पॉइंट के बाद यहाँ पे आपके पास 1 जीरो और लगा देनी, यानी पॉइंट के बाद आपके पास 4 जीरो है तो 4 डिजिट होनी चाहिए। ओके, सेकंड पार्ट है बेटा आपका 1/11। न्यूमरेटर आपका 1 है तो 1 अंदर आएगा, डेनोमिनेटर 11 है, यानी डेनोमिनेटर आपकी टेबल होती है, ये याद रखना। अब यहाँ पे आप इसको डिवाइड करोगे, 1 तो 11 से छोटा है और आगे आपके पास कोई नंबर ही नहीं है यहाँ पे, इसलिए हमें पॉइंट लगाना पड़ता है। अब पॉइंट लगा के हम यहाँ पे कितनी भी जीरो लगा सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब पॉइंट के बाद हमने 1 जीरो को यूज किया तो 10 हो गया, 10 आपका फिर से 11 से छोटा हो गया, इसलिए हमने तीसरी जीरो को एक बार फिर से यूज करना पड़ रहा है। यहाँ पे हमने 1 जीरो लगानी पड़ेगी और फिर गया ये 9 पे, यानी 11 9 जा 99। अब आपका नीचे रिमाइंडर बच गया 1, ठीक है। अब हमने उतार ली 1 जीरो, एक बार में एक ही डिजिट उतार सकते हैं, लेकिन एक डिजिट से हमारा काम नहीं बना, इसलिए हमने 1 जीरो और उतार ली। अब एक बार में एक डिजिट ही उतार सकते हैं, अगर एक से ज्यादा जितनी डिजिट उतारेंगे उतनी जीरो लगा देंगे। हमने एक से ज्यादा एक ही डिजिट उतारी है तो यहाँ पे 1 जीरो और लगा दी, ठीक है। अब फिर से 100 आ गया, ये गया 9 पे, 11 9 जा 99। ओके, नीचे फिर से हमारे पास 1 आ गया, तो ये दोबारा से ये रिपीट होता जा रहा है, तो ये हमारा बार बार यही आंसर रिपीट होएगा। ओके, रिमाइंडर 0 नहीं आया ना बेटा तो ये नॉन टर्मिनेट हो गया, और ये बार बार वही आंसर आ रहा है तो ये हो गया आपका रिकरिंग, रिपीट हो रहा है इसलिए। थर्ड है आपके पास 4 and 1/8, ये आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन है। पहले आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमने इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करनी पड़ती है और ऊपर न्यूमरेटर को हमने प्लस करना होता है, यानी 8 4 जा 32 और ऊपर वाला हमने कर दिया +1 अपॉन जो आपका डेनोमिनेटर होता है वही रहेगा, यानी 33/8 आपके पास आ गया, यानी 33 को आपने 8 से डिवाइड करना है। 33 को जब हमने 8 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आपके पास 0 आया है, तो ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेट। फोर्थ है आपका 3/13। 3 को जब आपने 13 से डिवाइड किया तो आपका आंसर आया है ये नॉन टर्मिनेट एंड रिकरिंग। नॉन टर्मिनेट क्यों बेटा, क्योंकि बार बार आपका रिमाइंडर नीचे बचता जा रहा है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेट रिमाइंडर 0 नहीं आया इसलिए टर्मिनेट नहीं है। रिकरिंग क्यों है, क्योंकि ये नंबर आपका दोबारा से रिपीट होएगा। अब कैसे पता चला हमें ये रिपीट होएगा, क्योंकि ऊपर हमारा 3 था ना, अब जब रिमाइंडर दोबारा से ऊपर वाला सेम नंबर आ जाता है तो ये वाला ही डिवीजन दोबारा से आपने करना पड़ेगा इसको, ठीक है। फिफ्थ है बेटा आपका 2/11।
जब आपने 2 को 11 से डिवाइड किया तो आपका आंसर आया नॉन टर्मिनेट एंड रिकरिंग, यानी नॉन टर्मिनेट बार बार आपका रिमाइंडर बच रहा, रिमाइंडर आपका 0 नहीं आया, इसलिए नॉन टर्मिनेट। रिकरिंग क्यों है? क्योंकि हमारे पास ऊपर 2 था ना, रिमाइंडर जब आपका दोबारा से वही डिजिट आ जाती है तो। नेक्स्ट पार्ट है बेटा आपका 329/400। इसका आंसर है बेटा आपका ये, और ये है टर्मिनेट। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर आपका 0 आ गया।